नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग इसके कुछ बहुत ही गहरे श्लोकों श्लोक 13 से 30 पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, और हमारे स्रोत हैं आत्मा का अमरत्व और कर्तव्य बोध। ये वो हिस्सा है जहाँ कृष्ण अर्जुन को, जो थोड़े भ्रमित हैं, उन्हें आत्मा, शरीर, जीवन मृत्यु के बारे में समझा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन श्लोकों का जो सार है, जो मूल संदेश है, उसे पकड़ सकें। आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, ये सब। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है आत्मा और शरीर का फर्क, है ना? श्लोक 13 में जैसे कहा है। हाँ, कि जैसे शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापे से गुजरता है, हाँ। वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर ले लेती है। तो मतलब मृत्यु अंत नहीं, बस एक बदलाव है, जैसे कपड़े बदलना। श्लोक 22 में भी शायद यही बात है। बिल्कुल, और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो धीर पुरुष है, मतलब जो ज्ञानी है, वो इस बदलाव से दुखी नहीं होता, श्लोक 13 में। अच्छा। क्योंकि जैसा श्लोक 16 कहता है, आत्मा सत है, हमेशा रहने वाली, और शरीर असत, मतलब नश्वर, वो टिकने वाला नहीं है। तो ये भेद समझना ही याल हुआ एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये समझना ही सबसे जरूरी है, खासकर अर्जुन जैसी स्थिति में। और फिर आत्मा का जो स्वरूप बताया है श्लोक 17 में, अविनाशी, और फिर 23-24 में तो कमाल का वर्णन है जी, कि न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती। अजर, अमर, सर्वव्यापी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आत्मा ऐसी है तो फिर कर्म, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध, उसका क्या मतलब? बहुत सही सवाल है, और कृष्ण इसी का जवाब दे रहे हैं। श्लोक 19 और 20 कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो शाश्वत है। तो जो सोचता है कि वो मार रहा है या मारा जा रहा है, वो असल में जानता नहीं है, अज्ञान में है। बिल्कुल। और श्लोक 21 तो सीधा कहता है कि जो इस अविनाशी आत्मा को जान लेता है, वो न मारता है न मरवाता है। तो क्या कर्म नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ मतलब कर्तापन के भाव से है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध से मना नहीं कर रहे, वो उसका क्षत्रिय धर्म है। हाँ, कर्तव्य है। वो समझा रहे हैं कि युद्ध में शरीर नष्ट होंगे, हाँ। श्लोक 18 के अनुसार, पर आत्मा तो अविनाशी है। Of course। तो डर किस बात का, शोक क्यों? समझ गए। मतलब कर्तव्य करो, पर ये जानते हुए कि आत्मा पर असर नहीं होगा। बिल्कुल, भय और शोक का आधार ही हट जाता है इस ज्ञान से। अच्छा, फिर एक और बात आती है श्लोक 14 में, जीवन के अनुभव, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी। हाँ, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से होने वाले अनुभव। और कहा है कि ये अस्थायी हैं, आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करो। सुनने में ये सीधा लगता है, पर करना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। जीवन में समभाव रखना चुनौतीपूर्ण तो है ही, हाँ। पर गीता रास्ता भी दिखाती है। श्लोक 15 कहता है कि जो व्यक्ति इन चीजों से, इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, सुख दुख में समान रहता है, वही मोक्ष की योग्य है। जी हाँ, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये एक साधना है, पर इसकी नींव यही समझ है कि ये सब बाहरी है, आत्मा अलग है। और फिर जन्म मृत्यु के चक्र की बात भी है, श्लोक 27। हाँ, कि जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तो जो होना ही है उस पे शोक कैसा? श्लोक 28 और 30 भी यही कहते हैं। बिल्कुल, जो अनिवार्य है उस पर दुख करना व्यर्थ है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा श्लोक 29 में है, कि आत्मा के इस तत्व को समझना आसान नहीं है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई सुनता है, कोई कहता है, पर सुनकर भी इसे पूरी तरह से समझ कोई विरला ही पाता है। मतलब ये ज्ञान दुर्लभ है। जी, ये ज्ञान गहरा और दुर्लभ है। तो अगर हम सार निकालें इन श्लोकों का, तो क्या कहेंगे? आत्मा अमर, शरीर नश्वर, मृत्यु सिर्फ देह बदलना है। हाँ, सुख दुख अस्थायी हैं, उन्हें संभाव से सहना है, शोक नहीं करना है, और अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही है। बिल्कुल सही। भय और मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन और आत्मा के सत्य को जानना, यही सार है। और यहाँ से एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि अगर हम वाकई ये माने कि आत्मा नित्य है, अवध्य है, तो इस ज्ञान का असर सिर्फ मुश्किल समय में ही क्यों हो? मतलब ये कि इसका हमारे रोज के जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हम चीजों को कैसे देखते हैं, हमारे डर, इन सब पर क्या असर पड़ना चाहिए? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये हर पल जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया नहीं देता, सिर्फ संकट के समय याद करने के लिए नहीं? बिल्कुल।
भगवद गीता के ये श्लोक वाकई आत्मा के स्वरूप और जीवन के प्रति एक बहुत गहरा और व्यावहारिक दृष्टिकोण देते हैं। इस पर जितना सोचा जाए कम है।